ने नहीं देगा। ये बात वो अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसने अपने फिर से नए ठिकाने को बनाया है, अपनी लोकेशन को बदल लिया है और जो तस्वीर सामने आई है वो उसके नए ठिकाने की बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय सेना के रौद्र और भीषण आक्रमण के डर से वो अफगानिस्तान में जा छिपा है, लेकिन उसका ठिकाना ट्रेस हो चुका है, उसकी लोकेशन लॉक हो चुकी है। मिल गया हाफिज का ठिकाना, अब मुश्किल है उसका बच पाना। ऑपरेशन सिंदूर से खौफजदा भागा फिर रहा लश्कर का मुखिया। कितना भी हो सेफ ठिकाना, नहीं बचेगा लश्कर सरगना। हाफिज की लोकेशन लॉक। यह हाफिज सईद की हालिया तस्वीर है। तस्वीर में वो आराम से बैठा है, उसके साथ ही एक और युवा शख्स भी बैठा है। हाफिज के सामने एक अधेड़ सा शख्स है जो झुककर उससे हाथ मिला रहा है। दोनों के बीच कुछ बातचीत भी चल रही है। बात करते करते एक और शख्स से वो हाथ मिलाता है। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से लश्कर सरगना बेहद डरा हुआ है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो महज 23 मिनट में ही पीओके और पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 100 से ज्यादा आतंकवादी भी मारे गए। इनमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी थे। पहलगाम हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। एयर स्ट्राइक में आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों की रीढ़ तोड़ दी। इस हमले में हाफिज सईद तो बच गया, लेकिन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि हाफिज सईद लाहौर में एक आबादी वाले इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा है। लाहौर में जोहर टाउन इलाके के जोहर मोहल्ले में हाउस नंबर 116 ई में रह रहे हाफिज सईद को अपने परिवार के साथ महफूज बताया गया। कहने को तो पाकिस्तान सरकार ने हाफिज के घर को किले में तब्दील कर दिया। सशस्त्र बलों का मजबूत घेरा, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी। इतनी सख्त सुरक्षा के बाद भी लश्कर सरगना खुद को महफूज नहीं मान रहा है। वजह ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर वो देख चुका है। अपने आतंकियों को गंवाकर वो समझ चुका है कि अब भारत के हाथों उसका काल निश्चित है और इसलिए एक बार फिर हाफिज ने अपना ठिकाना बदल लिया है। लेकिन हाफिज के ठिकाने की पुख्ता खबर भारत को लग चुकी है। हाफिज सईद की लोकेशन लॉक हो चुकी है। कभी भी हाफिज सईद भारत का निशाना बन सकता है। हाफिज की जो हालिया तस्वीरें आपने देखी, बताया जा रहा है कि वो अफगानिस्तान के किसी इलाके का है। हालांकि वीडियो की रिकॉर्डिंग, आवाज और तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव ने हाफिज को जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने ही खुद उसे अफगानिस्तान में किसी सेफ ठिकाने पर पहुंचा दिया हो। हाफिज सईद जान गया है कि भारत का एक ही मकसद है, आतंकवाद का जड़ से सफाया। हाफिज सईद पहलगाम आतंकी हमले के 3 सबसे बड़े गुनहगारों में एक है। जांच में सामने आया कि लश्कर के मुख्यालय में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पहलगाम में आतंकी हमले की स्क्रिप्ट लिखी। हाफिज के हाथ भी पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के खून से सने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी है। इसका मुजाहरा हाफिज के साथ उसे पालने पोसने वाला पाकिस्तान भी अच्छी तरह से देख समझ चुका है। कुछ दिनों पहले हाफिज के बेटे तलहा सईद ने भी दावा किया था कि उसके अब्बा महफूज ठिकाने पर हैं। दरअसल हाफिज सईद के लिए 2 बुरी खबर है। एक, उसे बुरी तरह से अपनी जान का डर सता रहा है। दूसरा, जिस आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर सींचा खड़ा किया, वो अब तिनके की तरह बिखर रहा है। हाफिज सईद के करीबी भी एक एक कर मारे जा रहे हैं। लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से एक और हाफिज का बेहद करीबी दायां हाथ माना जाने वाला आमिर हमजा अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह भी 18 मई को मारा जा चुका है। हाफिज का आतंक का साम्राज्य ढह रहा है। 2 दिन में लश्कर को 2 बड़ा झटका लगा है और अब हाफिज सईद की लोकेशन भी मिल चुकी है। टारगेट लॉक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाफिज सईद की नई लोकेशन लॉक हो गई है। अब सवाल ये कि हाफिज सईद का खात्मा आखिर कब तक होगा।
मेरे साथ में बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी सर जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले टीपी त्यागी सर, हाफिज सईद जो कि भारत का टॉप मोस्ट दुश्मन, जिसके खात्मे का इंतजार देशवासियों को है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में खौफ में ऐसा भर गया कि जगह जगह अब आसिम मुनीर उसकी लोकेशन चेंज करवा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह, अगर अफगानिस्तान में छिपा है हाफिज सईद तो सुरक्षा की क्या गारंटी भला? देखिए, अफगानिस्तान में भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं और पाताल में चला जाए तो भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि याद कीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि धरती के इस कोने से उस कोने तक आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को धूल में मिला दिया जाएगा। यानी ये हमारे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अफगानिस्तान में है। दूसरी बात, अफगानिस्तान तो अब हिंदुस्तान की मदद करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को उनकी नदियों के ऊपर वो डैम बनाने में मदद कर रहा है जिसके लिए अफगानिस्तान कह रहे हैं कि ये पानी नहीं, ये हमारा खून है और हम इसे अब पाकिस्तान में नहीं भेजने देंगे, हम इसको पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। जैसे हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी में पानी रोका है, हम भी पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। लिहाजा अगर वो अफगानिस्तान में भी जाता है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर वो पाकिस्तान में है और लाहौर में है और जैसा आपने बताया कि उसके बाकायदा मकान का नक्शा, मकान के आगे प्लॉट, सब चीजें मिल गई हैं। याद कीजिए, आज से 2-3 साल पहले जब उसके घर के पास एक धमाका हुआ था तो धमाके में बहुत लोग मारे भी गए थे, वो बच गया था। तो उस समय पाकिस्तान की फौज ने 4 किलोमीटर दूर तक एक कुछ एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मीडिया को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी और उसे अब 4 लेयर्स की सिक्योरिटी दी गई है। यानी कि पहली लेयर में तो उसके गुर्गे हैं खुद के, और उसके बाद में हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाए गए हैं हर गली मोहल्ले में जो उसके पास है, जिस जगह में उसको जगह दी गई है रहने के लिए। और इतना ही नहीं, ड्रोन से भी उसकी निगरानी की जा रही है। और इतना ही नहीं, एसएसजी के कमांडो जो है उनको भी वहां पे तैनात कर दिया गया है। लेकिन लाख पर्दे में रहने के बाद भी उसको ये मालूम है कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया, जो सरहद से 285 किलोमीटर दूर है। यानी कि पाकिस्तान के बारे में ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई आतंकी अब सुरक्षित नहीं है। यानी कि अब हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है। वैसे मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जैसे इसके वो सलाउद्दीन मारे गए, अबू कताल मारे गए, अब्दुल रहमान मारे गए, ये सब इसके खास सिपह सालार समझे जाते थे, इसके रिश्तेदार समझे जाते थे। अज्ञात बंदूकधारी आए और उन्होंने इन्हें मार दिया। यानी जैसे उनकी उपयोगिता खत्म हो गई, ऐसे लगता है कि इसकी भी उपयोगिता खत्म होने वाली है। 77 साल का हो चुका है, बूढ़ा है, जो कुछ इसे बकना था वो बक चुका है। हो सकता है कि या तो पाकिस्तान की ISI ही इसको औरों की तरह खत्म करा दे, या ये भी हो सकता है कि चूंकि पाकिस्तान अच्छे और बुरे आतंकवादियों में फर्क करता है, और पाकिस्तान के लिए अगर ये अच्छा आतंकवादी है तो जो बुरे आतंकवादी है वो ही इसे खत्म कर दे। जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए बुरा आतंकवादी है, या अफगानिस्तान के तालिबान उनके लिए बुरे आतंकवादी हैं, तो वो इन्हें खत्म कर दे। पर कुल मिला के हाफिज के जो दिन है वो अब नंबर्ड है, क्योंकि ये एक अपनी लिमिट से बाहर जा चुका है। ये क्या बोलता है, तू करके बोलता है, बोले तू मोदी अगर ऐसा करेगा तो हम तेरी सांस बंद कर देंगे, और इंशाअल्लाह ये जो नदी का पानी अगर बंद करेगा तो इस नदी में खून बहेगा। पहले इसी ने कहा था। इसके कहने के बाद तब वो जनाब बिलावल भुट्टो जी ने कहा था कि या तो हमारा पानी होगा या आपका खून होगा। यानी कि ये इस किस्म की तकरीरें करने वाले जाहिल लोग अब बहुत जी लिए इस धरती के ऊपर। अब इनका खात्मा निश्चित है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। यही उम्मीद है देशवासियों को कि हाफिज सईद का खात्मा भी जल्द हो और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मारा जाए। सैफुल्लाह मारा गया है, हाफिज सईद का एक और करीबी मारा गया है, और अब हाफिज सईद का नंबर आना चाहिए। मेजर शाह, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी फजीयत वाली बात हो गई ना कि पाकिस्तान को अपनी धरती सुरक्षित नहीं लगी, इसलिए अफगानिस्तान में नई लोकेशन हाफिज सईद के लिए बना दी है। यानी पाकिस्तान भारत से बुरी तरह डर भी गया, पिट भी गया।
बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये दुबक के बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, और कर्नल त्यागी साहब ने बिल्कुल सटीक बोला है, बिल्कुल जो इन्होंने फरमाया। देखिए, हाफिज सईद एक बहुत ही खुनसार आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है ये। इसने को फाउंड किया था लश्कर तैयबा, और ये पाकिस्तान का बीस्ट इस्लामिक टेररिस्ट आउटफिट है। ये टेररिस्ट ग्रुप डेजिग्नेट हो चुका है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, हिंदुस्तान से, अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, यूरोपियन यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अन्य देशों ने इसको उग्रवादी का करार दे रखा है। केवल आतंकिस्तान, पाकिस्तान ने नहीं दे रखा है। अब इसने ये हिंदुस्तान के NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है, और अप्रैल 2012 में अमेरिका ने एक बाउंटी प्लेस की थी। $10 मिलियन का इनाम इसके ऊपर रखा था, इसकी सिटीजनशिप के ऊपर रखा था। $10 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जैसे कि कर्नल त्यागी साहब ने बताया, ये छुप जाए कहीं पे भी। अब फील्ड मार्शल हो गए, अब भैया है, तब जनरल थे, कोर्ट मार्शल हो जाते वैसे तो। अब इसने आसिम मुनीर इसकी लोकेशन जगह छुपा रहा है, भगा रहा है। ये कहीं पे भी छुप जाए, कहीं पे भी छुप जाए ये इसको लोकेट करेंगे। तो इनको अंदाजा नहीं है, इनको कोई, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि मालूम पड़ जाएगा, यहाँ से समझे होंगे, लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जहां पर भी जाए, ये मालूम है कि इन निगाह है। अब कभी भी इसका टाइम अप है, इसका जो टाइम अप है वो तय है। अब इसका जो 2008 में जो मुंबई अटैक्स में जो रोल हुआ था 26/11 में, तो 166 सिविलियंस इसने मारे थे। और इसको देखिए, मौलाना मसूद अजहर के घर वाले, परिवार वाले मरे, तब दुख होता है, तब मालूम पड़ता है कि जब अपना कोई खोता है ना, तब कैसे फील होता है, तब क्या दर्द, उसका दर्द तब मालूम पड़ा। क्योंकि मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि भाई इससे अच्छा क्या होता कि भाई मैं ही चले जाता, मुझे ही ले लेते, मैं ऊपर चले जाता, ऐसे किस तरह की बयानबाजी इसने करी। तो जब अपना कोई जाता है तब मालूम पड़ता है। अब जब अल कायदा, तालिबान, सैंक्शन कमेटी ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने जब ये डिसिग्नेट हुआ, उसमें तब ये UN के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी स्पेशल डेसिग्नेटेड नेशनल्स और ब्लॉक पर्सन लिस्ट में आया ये, और स्पेशली डेसिग्नेटेड हुआ है ग्लोबल टेररिस्ट के नाम से ये जाना गया है। और जुलाई 2019 में 3 महीने शेड्यूल, जिससे पहले रिवाइवल हुआ था पाकिस्तान का एक्शन प्लान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, FATF का, तब हाफिज सईद को अरेस्ट किया था पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने, लेकिन वो पूरा हॉगवॉच था। और इसको तब 11 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन फिर अप्रैल 2022 में सेंटेंस हुआ कि एडिशनल 31 इयर्स इसकी सजा है इसके ऊपर। लेकिन जब इसके ऊपर, जब किसी घर के बाहर जब ब्लास्ट हुआ था, जैसे कि कर्नल साहब ने बताया बिल्कुल सही, तो ये पूरा ड्रामा करते हैं। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री कई टाइम से निगलेक्ट कर रही है कि भाई नहीं, हम नहीं जानते, हम इनके हिस्सा नहीं है। आप ये बताइए, आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने के लिए पाकिस्तान की सेना पूरी दुनिया ने देखा, वर्दी पहनकर रो रही थी। क्योंकि रो रही थी, मैं ये कहकर समाप्त करूंगा, अभी तो बस शुरुआत है। होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। और आगे हिंदुस्तानी ये देखना चाहते हैं कि हाफिज सईद का खात्मा हो। लेकिन जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, अच्छा, भारत की तरफ से TP त्यागी सर सीधे कह दिया गया कि भाई आतंकी आंकाओं को हमारे हवाले कर दो, तो फिर पाकिस्तान की जो बची कुची जमीन है, जो अलग अलग तबाही का शिकार हुई, वो शायद बच जाए। लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर राजी है नहीं। अब ये नए हथकंडे आजमाए जा रहे हैं आतंकी आकाओं को यहाँ वहाँ शिफ्ट करने के, या फिर पिछले दिनों तो सिक्योरिटी बढ़ाने की खबरें सामने आ रही थी। हाफिज सईद अपने चेलों को ये कह रहा था कि घर से मत निकलो, जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहीं पर कैद रहो। सैफुल्ला निकला तो मारा गया, फिर एक और अजीज मारा गया। अब यहाँ वहाँ ठिकाने चेंज किए जा रहे हैं, फिर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ये पाकिस्तान क्या खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं कर रहा? अगर अमेरिका आतंकी को भारत को सौंप सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? बिल्कुल, पाकिस्तान से तो हमें मांग करनी है, इन आतंकियों को हमें सौंपे, और तो और जो कुलभूषण जाधव है उनको भी हमें सौंपे। अरे हमने इतने एहसानात कर रखे हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमने 93,000 सिपाहियों को, जिनकी पतलूनें उतरवाली गई थी, बंदूक डलवाली थी, उनको नहीं छोड़ा था 1971 में? क्या हमने 99 में
कारगिल वार में जब हम पूरी तरह से युद्ध को जीत गए थे तो उस समय हमारे सामने गिड़गिड़ाए थे और अमेरिका ने भी रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो बचे कुचे इनके सोल्जर थे उन्हें जाने के लिए एक सेफ कॉरिडोर दे दो। हमने उस टाइम उनको छोड़ दिया जबकि वो हमारे शिकंजे में थे, तो उनको हमने उस टाइम सेफ कॉरिडोर दिया। हमने भी बहुत सारा पाकिस्तान को ऐसे मामले में अपनी तरफ से मानवता का हवाला देते हुए उनके बंदियों को छोड़ा है। तो ऐसे में पाकिस्तान से अब तो हम बाई फोर्स ये डिमांड कर सकते हैं, कुलभूषण यादव को दो, जितने आतंकी हैं बड़े बड़े इन आतंकियों को दो, और फिर ये भी कंफर्म करो, प्लेज लो कि आतंकवाद के साथ नहीं रहोगे, पीओके को हमें दो। हमने गलती ये की कि हमने 71 बार में इतना कुछ जीतने के बाद भी केवल इस बात के ऊपर कि हम बायलैटरल ही बातचीत करेंगे, किसी तीसरे की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने उसे मान लिया, हमने सीज फायर मान लिया। अरे उस टाइम सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर 2-3 दिन और सीज फायर नहीं होता तो ये सांप का जो बचा कुचा फन है ये तभी खत्म हो सकता था। वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर मैं तो वहां रहा हूँ, वहां हमारे सिपाही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर को। अब इस देश से ये उम्मीद करना कि इसके अंदर कोई बदलाव आएगा अब बिल्कुल हमारी गलती होगी, क्योंकि 1 दफा 2 दफा 3 दफा 5 दफा हर दफा हम देख चुके हैं। हमारे हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सबने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में इनको इनके हिस्से से ज्यादा पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी हाजीपीर इन्हें वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने इनके 93,000 सिपाही वापस कर दिए, और अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा पीस की एक बस लेके गए, और नरेंद्र मोदी खुद नवाज शरीफ के घर में गए उनके यहाँ एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। लेकिन हर बार इन्होंने हमारी कमर में छुरा घोंपा। लिहाजा अब अगर हम इनके ऊपर और विश्वास करें तो अब गलती उनकी नहीं हमारी होगी। उसने विश्वासघात किया, गलती हमारी थी कि हमने विश्वास किया। तो नाउ नो मोर। हमारा तो कहना यहाँ तक था कि ऑपरेशन सिंदूर अच्छी बात है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, बाकी कंटिन्यू भी रहता तो अच्छा था, क्योंकि दिस इज द टाइम मोमेंटम शुड बी मेंटेन। और ये उम्मीद करना, हम कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान हमको दे, पर क्या वो देगा? क्या कोई चीज प्लेट में मिलती है? ये हमें लेनी है और ये हम ले सकते हैं। जिस तरह से पिन पॉइंट करके हमने जैश ए मोहम्मद के कैंप को भावलपुर में खत्म किया, और पूरी वही बिल्डिंग को, उसके साथ की और बिल्डिंग को नहीं, यानी कि हमारे पास वो टेक्निक है। और हमारे पास तो वैसी टेक्निक भी है, MIR भी कहते हैं उसको, यानी कि मल्टीपल इंटीग्रेटेड टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक लॉन्च में एक मिसाइल से 10 वार हेड 10 जगहों को हम टारगेट कर सकते हैं। और बता दें, 21 निशाने, 21 कैंपों की लोकेशन हमने तय की थी जिन पे अटैक करना था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट करके उसे 9 कर दिया गया। जो बाकी बचे हुई हैं उनके ऊपर भी ये स्ट्राइक हो, और ये मुझे लगता है कि ये काम होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बदतमीजी से दूर नहीं होगा और हमें उसकी बदतमीजी का जवाब देना होगा। लिहाजा हमें इनको हो, मसूद अजहर हो या सलाहुद्दीन हो, जो भी कोई हो, जितने भी आतंकी हैं, इन्हें हमें खत्म करना ही है। और अगर आखिर में कुछ नहीं हुआ तो फिर हम अमेरिका की तरह से केवल आतंकियों के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आतंकी और एस्टेब्लिशमेंट में तो फर्क ही नहीं है। जैसे बहुत बढ़िया बताया मेरे को पैनलिस्ट ने, मोहम्मद अली ने, कि जब वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स इन लोगों के जनाजे में जाते हैं, इनको कंधा देते हैं, इन्हें शहीद कहते हैं, और जो शहीद हो गए उनको 1-1 करोड़ रुपया देते हैं, तो फिर आतंकियों में और ISI में या पाकिस्तान आर्मी में, चूंकि ISI पाकिस्तान आर्मी के अंडर ही आती है, फर्क क्या रह गया? और जब फर्क नहीं रह गया तो फिर हम अपनी लड़ाई में इन्हें भी और उन्हें भी, जो भी होगा उसमें फर्क नहीं समझा जाएगा, दोनों को मारेंगे।
और बिल्कुल। टाइम इज नॉट फार। और ये चोट जरूरी है भी, ये चोट जरूरी है और ये भारत के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है, भारत की सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक का खात्मा होकर रहेगा, भले वो सरहद के इस तरफ है, यानी कि वो OGW हो, ओवरग्राउंड वर्कर्स हो जो आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे हैं, या फिर वो सीमा के उस पार बैठे हुए आतंकी हो। लेकिन ये जो नई लोकेशन अभी डिस्क्लोज हुई है अफगानिस्तान में, मेजर शाह आपको ऐसा लगता नहीं कि अफगानिस्तान और भारत के तो यूं भी रिश्ते अच्छे और नजदीकी है, यहाँ पाकिस्तान ने सेल्फ गोल कर लिया अफगानिस्तान भेजकर हाफिज सईद को? ये बंदा चाहे अफगानिस्तान में अंडरग्राउंड क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी तरफ से गाजा में चले जाए, बाकी गुफाओं में घुस जाए वहां पे, ये बंदा 100% यकीनन ऐसा मिलेगा और हम जहां पर भी हैं उनको ठोक कर आएंगे बंदे। ये बात तय है, हमने तय कर रखा है ये बात, और इसमें कोई शक की बात नहीं। ये बंदा धब्बा है और ये ऐसे से लोग ना बदनाम करते हैं। ये इसकी पूरा जो टाइटल जो दे रखा है ना उसको, हाफिज वो होता है जो कुरान पाक को ज़बानी जानता है। ये इसने 9 साल की उम्र में इसने कुरान पाक याद कर ली थी, इसका नाम इसको हाफिज का टाइटल दिया गया। ये धब्बा है, ये आतंकी है, और ऐसे आतंकियों को जब पाकिस्तान की सरकार, उनकी सेना, उनके लोग पालते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसको भगा के, इसको दौड़ा के, ये अपने पजामे बचा के नाड़े बांध के भाग रहा है ये अफगानिस्तान, तो ये कितना कहां तक नाड़े बांधेगा अपने, तो पकड़ जाएगा ये, तो इसको पकड़ के भगा के मारेंगे। और ये 100% ये तय है। हमको जो अभी सुन रहा होगा ना, वो सरहद के उस पार पे जो अभी नारे बांध रहा होगा, वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, हम इनको पक्का, इन लोगों को पक्का 100% ये बात तय है, और कितने भी भाग लो, और इनकी वजह से बाकी लोग भी मारे जाएंगे बाय द वे। तो इससे बेहतर है कि ये इनको देंगे नहीं, क्योंकि इनको ना रशद जी एक मिनट देखा, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, कल त्यागी साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। जब हम फौज में कमीशन लेते हैं ना, हम एक कसम खाते हैं कि हमारा देश सबसे पहले आएगा, फिर हम जिस पलटन में हैं, जिनको हम कमांड कर रहे हैं, जवान दूसरे नंबर पे आएंगे, और हम खुद तीसरे नंबर पे आएंगे लास्ट। मगर पाकिस्तान में क्या है ना, पहले खुद आते हैं अपने आप, फिर आपकी सेना, फिर आपके मतलब जो भी देश। ये साबित हो गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो था, इसने अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया। मैं तो ऐसे मेरे को शक है कि इसने ये पूरी साजिश रची अपने आप को फील्ड मार्शल बनाने के लिए, क्योंकि इसने फिर बयान दिया, चढ़ा हुआ 16 अप्रैल को, 22 अप्रैल को इसने आतंकी भेजे पहलगाम में, फिर इसने गुस्साया हमको कि आ बैल मुझे मार। हम सोच रहे थे पाकिस्तान इतना बेवकूफ क्यों हो रहा है, अपने आप को पिटवाना क्यों चाहता है, अपने आप को इसको शौक आ रहा है कोई बेइज्जती होने का। आसिम मुनीर की मुझे लग रहा है मुझे शक है इस बात का, क्योंकि जंग होएगा। जैसे जनरल अयूब खान ने 1965 के में मार खाने के बाद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था फील्ड मार्शल, अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड, और निशान है पाकिस्तान, जो कि हमारे यहाँ का भारत रत्न के बराबर होगा। एक मिनट लोगों समझने के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद फिर एक बहुत कम्युनल, जैसे जनरल जियाउल हक के टाइम पे बहुत कम्युनल कार्ड खेला गया, रिलीजियस कार्ड खेला गया, वैसे ही इस खलीस इंसान ने किया है, वैसे ही बिल्कुल। अब मेरे को बिल्कुल ताल्लुक नहीं होगा अगर पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कू हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतना पावरफुल कर दिया है जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल के नाम का टाइटल दे दिया है इसको, 5 स्टार। ये टैंक पे खड़ा होकर भाषण दे रहा है 4 स्टार लगा के टैंक के आगे, अब 5 स्टार हो गए हैं इसके। और हाफिज सईद जो इसका दोस्त है, इसी का ही आका होगा क्या पता, हाफिज सईद क्या तो टाइम आ गया भैया। ये बात हाफिज सईद की कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और काउंटडाउन यहाँ पर शुरू होता है। इंतजार है हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि भारत का बड़ा दुश्मन है। हाफिज सईद का सफाया भी बहुत जल्द होगा। ये दावे अब जोर पकड़े हैं। बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर और मेजर शाह इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।